15 साल बाद इस नदी में इस लेवल का पानी, इतनी बड़ी सतह का पानी आया है। सबसे बड़ी वजह इस पुल के कमज़ोर होने की वजह यह है कि यहाँ से रेती बजरी निकालने के हाफ डैम से जो पानी का अखराज हुआ, इस वक्त 1.5 लाख क्यूसेक यहाँ से गुजर रहा है। तो इसने ये पुल के 2 पिलर्स हैं, ये गिरा दिया और पुल गिर गया। पुल अभी इस्तेमाल में नहीं होगा, इसके बराबर एक पुल बनाया जाएगा। इस वक्त बिल्कुल सफ़र ना करें। इस वक्त इनके लिए सफ़र करना ये है कि कहीं फंस जाएंगे, किसी परेशानी का सामना होगा, इनको वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तमाम रास्तों जो सूरत हाल सड़कें हैं ना, वो तबाह हो चुकी हैं। इस पुल का जो खासकर जब स्पेशली तौर पर 2 साल कबल हाफ डैम भर गया था, एक छोटा सा रेला, उस वक्त 30,000 क्यूसेक का रेला आया था। पुल के ये 2 पिलर्स थे, इसके प्रोटेक्शन वाल उड़ गए थे। उस वक्त मीडिया ने निशानदेही किया, तो निशानदेही के बाद NHA के हुकाम यहाँ आए, इस्लामाबाद से आला टीम आ गया। वक्ती तौर पर पुल को एक दिन के लिए उस वक्त बंद कर दिया गया था, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो प्रोटेक्शन वाल हैं, ये तो बन जाएंगे। पुल के पिलर्स तो अब तक बहुत मजबूत है, 20 साल तक चलेंगे। मीडिया की निशानदेही के बावजूद कोई संजीदगी से नहीं लिया गया। 5 करोड़ का एक टेंडर पास किया गया, प्रोटेक्शन वाल बनाए गए और रेती बजरी यहाँ माइंस डिपार्टमेंट ने यहाँ NOCs दिए, बिल्कुल पुल के करीब से निकाले गए। पुल के जो पिलर्स वगैरह कमज़ोर होते गए, NHA ने भी कोई तवज्जो नहीं दिया और इस डिपार्टमेंट्स ने भी लोगों को मतलब कि कोई मना भी नहीं किया। NHA ने बिल्कुल ईजीली मतलब इस पुल को लिया। 2 साल बाद अब जो बारिश हुई रिसेंटली, जो पहले से बारिश हुई, हाफ डैम भर गया था। 71 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के उस दौर में बनाया हुआ है। टाइम भी इसको काफ़ी हुआ है। कमज़ोर इसलिए हुआ है कि आप इस वक्त ये देख सकते हैं, मेरे अकब में बैकअप में मेरे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रैश प्लाट बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो इन क्रैश प्लाटों की वजह से रेतियाँ निकाल के इस पुल को कमज़ोर कर दिया। कोई नोटिस लेने वाला नहीं था। बहुत से लोगों ने इस बारे में ज़िला इंतज़ामिया का तवज्जो भी इस तरफ कराया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। और ये क्रैश प्लाट अभी भी मौजूद है, एक मौजूद नहीं है बल्कि 100 से ज़्यादा इस अब नदी में मौजूद है। हम बार बार अपने इदारों को के ज़रिए इन मुतला करते रहे कि ये पोजीशन है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये इंक्वायरी की आए और कहा कि पुल को कोई ख़तरा नहीं है। 2 करोड़ रुपए बता रहे हैं कि अखराजात आए थे पिलर्स की मरम्मत पे। उसके बावजूद इस मरतबा जो पानी आया, वो उन्होंने ब्रिज को जो सख्त नुकसान पहुंचाया। 30,000 से 50,000 का एक क्यूसेक यहाँ से गुजरा, जो रेला था तो यहाँ से गुजरा, तो यही प्रोटेक्शन वाल उड़ गए। तो इसके बाद मीडिया में निशानदेही के बाद NHA के दौड़े लग गए, इस रोड को वक्ती तौर पर तो बंद कर दिया, हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, बाइक्स और रिक्शे वगैरह गुजर रहे थे। अब गुज़श्ता रोज़ यहाँ से हाफ डैम से जो पानी का अखराज हुआ, इस वक्त हैवी ट्रैफिक यहाँ से तो नहीं गुजर रहा था, लाइट ट्रैफिक गुजर रहा था। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, मगर ये है कि शहरियों के लिए, खासकर हब और बलूचिस्तान के जो शहरियों के, इनके लिए बहुत परेशानी का सामना है, क्योंकि बाईपास को इस्तेमाल कर रहे हैं। बाईपास की पुल की इतनी कंडीशन नहीं है कि उसको हैवी ट्रैफिक लिए कंटिन्यू इस्तेमाल किया जाए। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के बनाए हुए पुल हमेशा कमज़ोर होते हैं। ये NHA की पुल है, तो इसकी ये कंडीशन आपने देखी, उनकी मेंटेनेंस नहीं होते। तो अब वो पुल को तो 2 साल हो गए, काफ़ी मुश्किलात हैं शहरियों को यहाँ पे। हब डैम, उसकी वो कैपेसिटी है 339 फीट। उससे अबा हो जाए तो इस पर वैसे हब नदी में अखराज हो जाता है। तो इस मतलब बारिशें ज़्यादा हुई, पानी ज़्यादा गया, लेकिन पहले की बनस्बत नहीं। पहले तो ये जो मकीन थे नदी के किनारे आबाद, उनको फ़ौरन महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर देते थे। देखिए, हाफ डैम का जो कैचमेंट एरिया है मुसलसल 2 जुलाई से अब तक बारिशों के जद में है। गुज़श्ता रोज़ काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। कैचमेंट एरिया से अब भी इत्तलात आ रही है कि हाफ डैम में बड़े रेले वहाँ दाखिल हो चुके हैं। अब हमारी महकमा इरीगेशन और वापडा से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि कम से कम इस बार जो हाफ डैम के स्पिलवे से पानी का डिस्चार्ज है, कम से कम 2 से 2.5 लाख तक जा सकता है। अब पानी तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। करीबी आबादी, खासकर हब का बलोच कॉलोनी है, साकरान के गोठे हैं, ये तमाम जद में हैं। यहाँ की इंतज़ामिया ने वक्ती तौर पर ऐलानात किए लोगों को निकालने के लिए, कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया, निकाले गए, मगर अब भी काफ़ी गोठ है, खासकर स्पेशली बलोच कॉलोनी। गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पे मतलब लोगों को निकालने की कोशिश की, अब तक नहीं निकले हैं। और यहाँ अब भी सुना है कि काफ़ी घरों में पानी दाखिल हुआ है यहाँ। और इसके अलावा साकरान के गोठ है, उस्मान गोठ है, कलंदरानी गोठ है, ये साकरान का एरिया है। यहाँ काफ़ी ये इलाके मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहले से इंक्रोचमेंट भी नदी में हुआ है, इनको रोका भी नहीं गया है। अब सारे ज़ाहिर सी बात, इतनी पानी आएगा तो लाजिमन इन एरियाज़ को हिट करेगा।
मेन एंट्री और कोई रास्ता नहीं है, यहीं से गाड़ी अंदरूनी बलूचिस्तान जाती हैं, यहीं से गाड़ी चमन जाती हैं, अफ़गानिस्तान की सारी मशीनरी खाने पीने यहीं से जाती है, सारी सामान की तफसील यहीं से होती है। और यही वाहिद रास्ता है। देखें ये खाली ये हब या कोई बलूचिस्तान को मिलाने वाली पुल नहीं, ये आपका ईरान, आपका अफगानिस्तान, यही बड़ा वो जो पुल है जो यहाँ से कराची, सूबे सिंध